नमस्कार मित्रों, हम लोग न्यूरोथेरेपी में जो प्रैक्टिकल पॉइंट जो सीखेंगे वो है साइटिका सेटिंग और एब्डोमेन सेटिंग। ये हम लोग अभी 2 पॉइंट सीखेंगे। तो अभी पहले सीखेंगे एब्डोमेन सेटिंग। तो एब्डोमेन सेटिंग का मतलब है पेट के जितने भी नर्व है, टिश्यू है, उनको सेट करने के लिए ये पॉइंट दिया जाता है। और साथ में अगर किसी को कमर में तकलीफ है तो उस कमर के जो नर्व है, टिश्यू है, उनको भी सेट करने के लिए ये पॉइंट उपयोग में किया जाता है। यानी कि पेट और कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम में एब्डोमेन सेटिंग ये पॉइंट दिए जाते हैं न्यूरोथेरेपी में। तो आइए देखते हैं एब्डोमेन सेटिंग कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मरीज को पहले सीधा लेटाएंगे। मरीज को सीधा लेटाने के बाद उनको बोलेंगे पूरा शरीर रिलैक्स कर लेंगे। ठीक है, पूरा शरीर रिलैक्स करने के बाद सबसे पहले इनको दोनों पैर के एड़ी को अंगूठे को आपस में मिलाएंगे और घुटने को फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एब्डोमेन सेटिंग है वो 3 स्टेप में देना। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में देना है। तो एब्डोमेन सेटिंग के 3 स्टेप है जिनके बारे में अभी आपको बारी बारी से बताएंगे। तो एब्डोमेन सेटिंग में सबसे पहला जो स्टेप है, इसमें आप ध्यान देना, पेशेंट को पहले सीधा लिटाना। सीधा लिटाने के बाद उनके दोनों घुटने और अंगूठे को जोड़ करके घुटने फोल्ड करना। और ध्यान देना, ये जो एड़ी है, एड़ी जो है वो बटक के जितना नजदीक हो जाए, बटक के जितना नजदीक हो जाए उतना लाने का प्रयास करना इस तरह से। ठीक है। अब इनके बाद जो दोनों घुटने हैं उनके पैर के जस्ट सामने आपको बैठना है और बैठ करके ध्यान देना, दोनों पैर के घुटने को अपने हथेली से इस अंदर के सही से पकड़ना और इस तरह से दबाना। ठीक है, जितना दबेगा उतना ही दूर तक आप प्रेशर देना। और साथ ही पेशेंट का जो चेहरा है उनके तरफ भी ध्यान देना। अगर ज़्यादा दबाने से अगर पेशेंट के चेहरे में अगर सिकन या दर्द महसूस होता है तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देना, जितना दबेगा उतना घुटने को जमीन के नज़दीक लाने का प्रयास करना। ठीक है। तो ये करने के बाद कम से कम 6 सेकंड आपको गिनना। कितने सेकंड गिनना? 6 सेकंड के लिए गिनना। 1 2 3 4 5 6। फिर पैर को सीधा ले आएंगे। ठीक है, फिर से सीधा ले आएंगे और सीधा लाने के बाद फिर से 6 सेकंड के लिए वापस दबाएंगे इस तरह से। 6 सेकंड दबाने के बाद 1 2 3 4 5 6। अब इनका पैर जितना नीचे जा रहा है उतने दूर तक ही ले जाना है। कई लोग का जो घुटना है वो जमीन से पूरा सट जाता है, तो आप लोग ध्यान देना जितना जाता है उतने। फिर 6 सेकंड के बाद वापस घुटना आपस में जोड़ लेंगे। एंगल चेंज करो। इनके बाद फिर से घुटने को दबाएंगे 6 सेकंड के लिए और 6 सेकंड फिर से दबा देंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 सेकंड होने के बाद फिर से घुटने को आपस में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये पहला स्टेप एब्डोमिनल सेटिंग का होता है। ठीक है। अब सेकंड स्टेप के लिए आप ध्यान देंगे। सेकंड स्टेप में मरीज को वैसे ही लेटने रहने देना है और दोनों घुटना और पंजा आपस में जुड़ा रहेगा और दोनों जो एडी है वो बटक के जितना नजदीक हो इतना ले जाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर एक चेंजेस करेंगे, दोनों हाथ अब बाजू में रख लेंगे। दोनों बाजू में इस तरह से रख लेंगे जैसे कि दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद आप ध्यान देना कि अब आपको पेशेंट के कोई भी साइड आपको इस तरह से पोजीशन लेना है। और पोजीशन लेने के बाद ध्यान देना कि इनका जो दोनों घुटने आपस में जोड़ते हुए इनका जो गर्दन है, गर्दन को भी आप दिखाना। तो गर्दन को अपोजिट साइड और घुटना अपोजिट साइड आपस में दबाना इस तरह से। अगर मैं गर्दन को इस तरह से दबाऊंगा तो घुटना राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड घूम जाएगा। इस तरह से 6 सेकंड के लिए दबाना। ठीक है। 6 सेकंड होने के बाद फिर गर्दन सीधा घुमा देना और घुटना सीधा घुमा देना। ठीक है। आप अपना डायरेक्शन दूसरे साइड घुमा लेंगे और घुटने को लेफ्ट साइड दबाएंगे और गर्दन को राइट साइड दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये इस प्रकार से फिर घुटना सीधा करेंगे, गर्दन सीधा करेंगे। फिर से ये सेकंड स्टेप चल रहा है। सेकंड स्टेप का पहला पॉइंट, हर स्टेप 3-3 बार करना है। इतना ध्यान रखना, हर स्टेप 3-3 बार देना है। और जैसे
एक स्टेप खत्म होता है तो खत्म होने के बाद 3 नॉर्मल श्वास लेने के लिए मरीज को बोलना, और नॉर्मल श्वास के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप चालू करना। जैसे मैंने पहले स्टेप दिया था, उनके बाद 3 नॉर्मल श्वास करना, फिर नॉर्मल श्वास 3 हो जाने के बाद फिर सेकंड स्टेप चालू करना। फिर से ये सेकंड स्टेप का दूसरा राउंड इस तरह से आपको ध्यान में देना। गर्दन को लेफ्ट साइड और घुटने को राइट साइड प्रेस करना। 6 सेकंड होने के बाद घुटना सीधा करना और गर्दन को, अब चाहे तो इसी तरह फिर भी रह करके आप इस तरह से आप दबा सकते हैं। घुटने को लेफ्ट साइड दबाना और गर्दन जो है राइट साइड, इस तरह से। 6 सेकंड होने के बाद फिर से घुटना और गर्दन सीधा रखेंगे। ये 2 सेकंड राउंड हो गया। फिर तीसरा राउंड के लिए फिर से घुटने को राइट साइड और गर्दन को लेफ्ट साइड दबाना। 6 सेकंड होने के बाद फिर से घुटने को सीधा करना और गर्दन को अपोजिट साइड घुमाना। दबाइए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से 6 सेकंड की दबा के रखना। अब गर्दन सीधा कर देंगे 6 सेकंड के बाद। अब फिर से 3 नॉर्मल सांस लेने के लिए बोलेंगे। नाक से लंबी सांस लेने के लिए बोलेंगे और नाक से ही लंबी सांस छोड़ने के लिए बोलेंगे। जैसे ही 3 सांस हो जाएगा फिर उसके बाद थर्ड स्टेप चालू करेंगे। अब सेकंड स्टेप हो गया है। सेकंड स्टेप में दोनों घुटने एक साथ एड़ी को जोड़ते हुए राइट और लेफ्ट एंगल में घुमाना और गर्दन अपोजिट साइड में घुमाना है। अब तीसरा जो स्टेप है, तीसरे स्टेप में ध्यान देंगे। तीसरा स्टेप होगा, इसमें जो पैर के एड़ी है, पैर का पंजा है, कम से कम 1 फीट डिस्टेंस में ले लेंगे, 1 से 1.5 फीट दूरी में रख लेंगे, ठीक है। जितना खुलता है उतना रखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से पहले फैला देंगे। सेकेंड स्टेप में दोनों घुटना और एक एड़ी आपस में जुड़ा था। थर्ड स्टेप में आप क्या देना, जो पंजा है वो उनका डिस्टेंस कम से कम 1.5 फीट दूर चला जाएगा। अब ध्यान देना, जैसे सेकंड स्टेप में दिए थे उसी प्रकार से, जो सेकंड स्टेप जो दिए थे उसी प्रकार से क्या करना, थर्ड स्टेप देना। मगर क्या करना है, अब इसमें दोनों पैर एक साथ को फोल्ड नहीं करना, इसमें एक एक पैर को फोल्ड करना। जैसे कि यदि मैं ये राइट पैर को अंदर के साइड लेफ्ट साइड प्रेस करूंगा और गर्दन अपोजिट साइड इस तरह से प्रेस करना एक एक पैर से, ठीक है। 6 सेकंड के लिए दबाना। 6 सेकंड होने के बाद पैर सीधा कर लेना। इसके बाद अपोजिट साइड दूसरे पैर को घुमाना, दूसरे पैर अंदर के साइड और गर्दन अपोजिट साइड। इधर का पैर फोल्ड करेंगे, उनके अपोजिट गर्दन को साइड घुमाएंगे, ठीक है। 6 सेकंड होने के बाद फिर गर्दन सीधा करेंगे। फिर राइट पैर को अंदर की साइड प्रेस करेंगे और गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे। जितना हो सके घुटना है वो जमीन के नजदीक ले जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से अपोजिट पैर को, लेफ्ट साइड के पैर को अंदर प्रेस करेंगे। अब ध्यान देना, पैर जितना आगे जाएगा उतना ही उनको पीछे की साइड बटक के नजदीक लाने का प्रयास करेंगे। अब जो गर्दन है वो लेफ्ट साइड और लेफ्ट पैर राइट साइड प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी 3 राउंड करना है और 3 राउंड होने के बाद फिर से 3 नॉर्मल श्वास ले करके दोनों पैर एड़ी आपस में जोड़ेंगे और पैर सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से स्टेप 3 स्टेप में देना है। तो पहला स्टेप आपको क्या बताया था, दोनों पैर फोल्ड करके एड़ी को आपस में जोड़ करके दोनों जो घुटने हैं उनको बाजू से बाहर खोलना, 3 बार ये करना। 3 बार ये होने के बाद 3 नॉर्मल श्वास लेना। सेकेंड स्टेप में दोनों घुटने को और गर्दन को क्या करना, गर्दन राइट साइड देखेंगे और घुटना लेफ्ट साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको बताया गया था ये सेकेंड स्टेप के लिए, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप ये भी 3 बार करना। और थर्ड स्टेप में आपको बताया गया था दोनों जो एड़ी है इस प्रकार से खोलना और राइट पैर अंदर के साइड लेफ्ट साइड फोल्ड करना और गर्दन राइट साइड देखेंगे। इस तरह से ये थर्ड स्टेप आपको बताया था। और हर बार जो स्टेप बताए गए थे तो हर स्टेप के बाद में 6 सेकंड 3 नॉर्मल श्वास लेना और जितने बार स्टेप में जो राउंड बताए गए थे हर बार 6 सेकंड के लिए दबाना। अब यहाँ पर 6 सेकंड इसलिए बोला गया है, गुरुजी हमेशा 20 गिनती गिनते थे
और ये 20 गिनती में हमने ध्यान दिया था कि ये 20 गिनती जब गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस रिदम से गिनती गिनते थे। तो हम लोग उनको सेकंड में काउंटिंग करते थे, 6 सेकंड हम लोग गिनते थे। जब वो 20 गिनती गिनते थे हम लोग उनको घड़ी के कांटा देखते थे कि 6 सेकंड में वो 20 गिनती गिन लेते थे। तो अब हमने ध्यान दिया कि उनको अब गिनती में ना गिनते हुए हमको सिर्फ 6 सेकंड के लिए ही हर पॉइंट को प्रेस करना है। तो इस प्रकार से जो एब्डोमेन सेटिंग है वो 3 राउंड में देना है। ठीक है, अब इसके बाद जो देखेंगे साइटिका सेटिंग। साइटिका सेटिंग पॉइंट, अब इसमें क्या करना, मरीज को सीधा लिटाएंगे, पीठ के बाद दोनों हाथ एकदम नॉर्मल कंडीशन में रख लेंगे जैसे भी लेटते हैं। अब दोनों जो घुटना है, दोनों एड़ी आपस में जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अब दोनों एड़ी के नीचे में एक तकिया लगाएंगे, इस तरह से तकिया लगा देंगे। अब तकिया लगाने के बाद क्या करेंगे, जो ऊपर का जो जितना भी उंगलियां के ऊपर के जितना भी टिश्यू है, जितना भी नर्व है, उनको हम लोग नीचे पुल करते, नीचे खींच करके दबाते हैं। और ऊपर से जब नीचे हम लोग प्रेस करते हैं तो पेट के जितना भी टिश्यू है, जितना भी नर्व है वो सेट होता है। यानी कि पेट को सेटिंग करने के लिए ऊपर से नीचे अपने हाथ को इस तरह से रखना, और अपने हाथ को इस तरह से रखने के साथ साथ इस तरह से रखना, अंगूठे अंदर के साइड और पूरे उंगली यानी कि पूरे हथेली से क्या करना, पूरे पंजे की ये पूरा जो टिश्यू है उस टिश्यू को नीचे की साइड खींचना, और नीचे से खींचते हुए पूरे उंगली की टिप्स तक आना, और नीचे उंगली के टिप्स में आने के बाद अपने हाथ के हथेली से उंगलियों के टिप्स को राइट और लेफ्ट मूव करना, राइट और लेफ्ट मूव करना। ठीक है, इससे ये वाले भाग से उंगलियों को क्या करना, इस तरह से मूव करेंगे। तो पूरे टिश्यू को क्या करेंगे, ये जहाँ पर एंकल है वहां से हम टिश्यू को खींचते जाएंगे, और खींच करके उंगली के ऊपर के जितना भी मूवमेंट है उनको राइट और लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, फिर 4 बार। इनके बाद ये ऊपर से नीचे अभी प्रेस की। इसी प्रकार नीचे के जो टिश्यू है, नीचे से जो उंगली के जो नीचे के जो भाग है वो कमर के जो टिश्यू को सेट करने के लिए होते हैं। आप क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे अपने हथेली से, और उंगली से इस तरह से पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद आप नीचे से ऊपर प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद पूरे उंगली को अपने हथेली से पकड़ेंगे, नजदीक ले लेंगे कैमरा इस तरह से, और नजदीक ले लो। अब क्या है, इस तरह से हम लोग ये है, अब हथेली से इस तरह से पकड़ेंगे, और पकड़ करके इस तरह से रखेंगे, और ऊपर की तरफ पुल करेंगे, और पुल करने के बाद उनको पूरे उंगली से लेकर अंगूठे को राइट और लेफ्ट मूव करेंगे, राइट और लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। कितने बार, 3 या 4 बार। ठीक है, इनके बाद ये 1 राउंड हो गया। ऐसे कितने राउंड करेंगे, 3 राउंड करेंगे। कितने राउंड, 3 राउंड। फिर से कैमरा में दिखलाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जो टिश्यू है उनको इस तरह से पकड़ेंगे, और पकड़ करके टिश्यू को पूरा खींचते हुए, पूरे पंजे के टिश्यू को नीचे खींचते हुए उंगली तक लाएंगे, और ला करके उंगली अपने हथेली को राइट और लेफ्ट साइड घुमाएंगे इस तरह से। ठीक है, दिख रहे हैं। इनके अलावा ये 4-5 बार करने के बाद फिर से जो नीचे के टिश्यू है इस तरह से पकड़ेंगे, और पकड़ करके ऊपर की तरफ पुल करेंगे, और उंगलियों को, जितना भी उंगली और अंगूठे को राइट और लेफ्ट साइड इस तरह से प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये 2 राउंड हो गया। फिर से तीसरा राउंड, तो ये 3 राउंड ही करना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं साइटिका सेटिंग। नीचे से जब ऊपर प्रेस करते हैं तो ये कमर के लिए होते हैं, और ऊपर से नीचे जो प्रेस करते हैं वो पेट के टिश्यू को सेट करने के लिए, और नीचे से ऊपर करते हैं तो ये कमर के प्रॉब्लम को, कमर के दर्द को, कमर के टिश्यू को सेट करने के लिए देते हैं। तो इस प्रकार से साइटिका सेटिंग 3 राउंड देते हैं, और तीनों राउंड देने से पेट और कमर के टिश्यू सेट होने से पेट का जो दर्द है, पेट में गैस है, पेट में दर्द है, वो ठीक होने के साथ साथ कमर में जो दर्द है, कमर में जकड़न है, वो भी ठीक हो जाता है। तो ज़्यादातर हर ट्रीटमेंट के बाद ये ट्रीटमेंट देने से पेट और कमर के प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जितना भी बीमारियां है, सबसे ज़्यादा जितना भी 99% जो बीमारियां हैं कमर से रिलेटेड, इन सभी में साइटिका सेटिंग का उपयोगिता है। तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे थे न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल पॉइंट में एब्डोमेन सेटिंग पहले देखे, जो 3 स्टेप में करना है, और साथ में साइटिका सेटिंग भी दी है, वो भी 3 राउंड में करना है। तो इस प्रकार अभी के लिए बस 2 ही अभी न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल आप लोग को अभ्यास करना है। तो ये दोनों प्रैक्टिकल आप लोग कंटिन्यू अभ्यास करने से आप लोगों में परफेक्शन आएगा, जो मरीजों को ठीक करने में भूमिका निभाएगा। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।